अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैंने माश पुलाव बनाया। बहुत ही यमी बना, बहुत ही मज़े का बना और बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। आप चावलों को देखें कितने मज़े के लग रहे हैं और इतना ज़बरदस्ती इसका जायका भी है और खिले खिले बहुत ही यमी से है, बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल रेसिपी के साथ। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और इस तरीके से चावल बनाकर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी छोड़ दें। तो चलिए फटाफट से आपके साथ ये यमी सी रेसिपी शेयर करूं कि ये हमने बनाए कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें हमने डाला है पानी। 4 गिलास पानी डालना है। और ये माश है मेरे पास हरे वाले, इसे मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। 1 कप माश है, 1 किलो चावल है, ये इसकी रेसिपी है। तो इसे मैंने 5 मिनट तक पका लेना है। तो इसे ढक के हम पका लेंगे 5 मिनट तक। और देखिए इतना पकाना है हमने, आप ज़रा ये देख लें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। माश को इतना पकाना है कि ना इसका छिलका उतरे और ना ही ये फैल जाए, बल्कि ये साबित ही रहे। बस आप इसे उंगली से दबाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पक चुका है। तो इसी तरह से देखिए ये पक चुके हैं। अब दोबारा से हमने एक पतीला लेना है और उसमें हमने घी शामिल करना है। 1 कप घी हम शामिल करेंगे, उसे थोड़ा भी आप ले सकते हैं क्योंकि माश जो है इसमें अब घी जितना भी डालते हैं ना ये सोख लेता है। ड्राई है ये बहुत ज़्यादा, तो ये घी को सोख लेता है। तो थोड़ा ज़्यादा आप डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 4 अदद प्याज है बिल्कुल बारीक कटी हुई खूबसूरत, और इसे हमने इसमें पका लेना है। बिल्कुल हल्की से दरमियानी आंच पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ जाए, क्योंकि हमने अपने चावलों का कलर ख़राब नहीं करना। तो इसलिए हमने इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन जो चावल बनेंगे आपके वो फिर बहुत ही मज़े के बनेंगे। और जैसे ही हमारी प्याज का कलर इस तरह से हो जाए, इतना सा गोल्डन, इसके साथ ही हमने इसमें भर के 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर डालने से पहले आपने करना क्या है, मैंने जो है उसे जूसर के जग में डाल के अच्छी तरह से पेस्ट उसका तैयार कर लिया है, क्योंकि चावलों में आप जो है टमाटर काट के डालेंगे वो फिर सही से हल नहीं होता। अब इसमें 1 चम्मच मोटा मोटा कूटा हुआ गरम मसाला है, ये हमने 1 चम्मच ऐड किया इसमें। और इसके साथ कोई दूसरा मसाला हमने इसमें शामिल नहीं करना, इसके लिए यही मसाला काफ़ी है। और अगर ज़ीरा है तो 1 चम्मच आप ज़ीरा डालिएगा और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ी सी हमने जो है इसमें लौंग और काली मिर्चें, ये साबित मसाला डालना है। तो थोड़ा सा वो डाल के इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, देखें इसका कलर चेंज होने लगे, तो इसमें हम टमाटर शामिल करिए। देखिए टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था 4 से 5 अदद का, और इसे हमने पका लेना है। इतना इसे पकाना है कि बिल्कुल टमाटर इसमें खुश्क हो जाए और हमें जो है तेल नज़र आने लगे, अपना जो घी डाला था ना वो बाहर निकले इसका, और टमाटर बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। तो तब तक हम इसे पका लेते हैं और इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद ही आपके टमाटर जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। और देखिए टमाटर खुश्क होने लगे हैं, थोड़ा सा इसे पकाएंगे। और ये देखिए जनाब टमाटर को हमने पका लिया है और हमारे ये देखिए मसाले में से घी निकल आया, ये देखिए। अब इसमें हमने लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देनी है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। काली मिर्चें जो है मुझे साबित ही चाहिए इसमें, और ये बहुत अच्छा जायका देती हैं। एक बड़ी इलायची भी साथ में डाल देते हैं काली वाली, और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। और जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो इसके साथ ही हमने इसमें जिस पानी में हमने माश को उबाला था वही माश वाला पानी मैंने इसमें ऐड करना है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो भी नहीं ना डालें, इसमें कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि आप माश को निकाल लें, पानी उसका फेंक दें और आप उसमें जो है दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जिसमें माश को हमने पकाया था वही पानी मैं डालूँगी इसमें। तो मसाला फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा देखिए भून चुका है। अब 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी शामिल करना है। सबके घर में अलग से चावल आते हैं और आप सबको ही पता है कि आपके चावल कितना पानी सोखते हैं, उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा। और इसके उबाल आने के बाद हम इसमें चावल अपने ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें 1 अदद लहसुन ऐड करूँगी साबित वाला, और नमक हम शामिल कर लेंगे अपने जायके के हिसाब से। वैसे 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जैसा आप यूज़ करते हैं। अच्छा, मिर्चें मैंने इसमें ऐड नहीं की है। अगर आपको मिर्चें पसंद हैं तो आप इसमें कूटी हुई भी डाल सकते हैं, पिसी हुई डाल सकते हैं, और फिर आप जो है हरी मिर्चें साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक लहसुन डाल के मैंने इसे उबाल आने तक वेट कर लेना है। और पानी में हमारे उबाल आ चुका है, देखिए। अब हम इसमें अपने चावलों को ऐड करेंगे। और देखिए, अब ये 1 किलो चावल है, धो के हमने रखा था, पानी उसका निकल चुका है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और आप चावलों की पानी की मकदार देख लें ज़रा, देखिए इतना सा पानी हमने इसमें रखना है, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। और लेवल आने के बाद हमने इसे दम पे रख देना है। तो दम हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने चावल चेक करते हैं। तो देखिए जनाब, कितने मज़े के हमारे दाना दाना से माश पुलाव रेडी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल रेडी हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल खिले खिले दाना दाना। सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और लास्ट में फिर कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।